खबरें सुपरफास्ट की शुरुआत दिल्ली के काफा सेड़ा से, जहां पर अचानक आग लगी और यह आग एक गोदाम में लगी और आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते देखते लपटें आसमान छूने लगी। आग के साथ साथ धुएं का गुबार भी उठने लगा, चारों तरफ फैलने लगा। इस बीच में फायर कंट्रोल रूम की को आग की सूचना दी गई, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन आग किन कारणों से लगी अभी पता लगाया जा रहा है। फायर सर्विसेज के 70 से ज्यादा कर्मचारी रात भर आग बुझाने में जुटे रहे। एक दमकल पानी खत्म होता तो दूसरे से पानी की बौछारें शुरू कर दी जाती। गनीमत यह रही कि इसमें जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गोडाउन में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। पश्चिम बंगाल के संतोषपुर रेलवे स्टेशन पर भी अचानक आग लगी। प्लेटफॉर्म के पास में बने हुए गोडाउन में अचानक आग लगी, लपटें उठने लगी, लोग डर गए, हड़कंप इससे मच गया। स्टेशन पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सब इधर उधर भागने लगे। जान बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे की पटरी पर आ गए और आग इतनी विकराल थी कि प्लेटफॉर्म को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। काफी देर तक सियालदह रूट पर ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि आग किन वजहों से लगी है यह अभी पता नहीं चल पाया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। उत्तराखंड के चक्राता में एक सिलेंडर ब्लास्ट से घर में अचानक आग लग गई। हादसे में 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, लेकिन आरोप यह है कि दमकल में पानी ही नहीं था, जिसकी वजह से आग बुझाने में देरी हो गई। आग बुझाने के लिए एसडीआरएफ को भी लगाया गया, लेकिन मकान के अंदर इतना ज्यादा धुआं भर गया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें हुई। आग दिन में लगी थी, लेकिन पूरी तरह से काबू पाने में रात हो गई। एसडीआरएफ, फायर सर्विस के जवान सीढ़ियों की मदद से घर में उतरे और राहत कार्यों में उसके बाद लगे। देहरादून के एसएसपी ने फायर ब्रिगेड की लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही यह भी कहा कि घटना को लेकर अफवाह न फैलाई जाए। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में सीएनजी और पीएनजी के दामों पर नियंत्रण का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके बाद से पीएनजी पर करीब 10% की कमी आएगी और सीएनजी में 5 से 6 रुपए की प्रति किलो की कमी आ सकती है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गैस कीमत निर्धारण के नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी गई है। घरेलू गैस की कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय हब गैस की तरह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और नई पॉलिसी के तहत हर महीने इंटरनेशनल मार्केट की समीक्षा की जाएगी और कीमतें तय की जाएंगी। नए फैसले के बाद से दिल्ली में सीएनजी पीएनजी के दामों में 6 रुपए की तो मुंबई में 8 रुपए तक गिरावट आ सकती है। हम देखेंगे इस पे तो ये टेंटेटिव चार्ट एक दिखाता है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है एपीएम प्राइसेस में कमी होने का सीएनजी और पीएनजी के। जबरदस्त हंगामे के साथ संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया और आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। विपक्षी सांसदों ने तिरंगा मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग पर विपक्षी दल अड़े रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अडानी मुद्दे पर सरकार से सवाल किया और आरोप लगाया कि सरकार ही नहीं चाहती थी कि सदन की कार्यवाही चले। 17 साल होने के बाद से स्पीकर ने चाय की पार्टी का एक रखी गई थी, जिसमें विपक्षी दलों को बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों ने स्पीकर की पारंपरिक चाय पार्टी का भी बहिष्कार कर दिया। बजट सत्र के कामकाज नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों की निंदा की और आरोप लगाया कि विरोधियों ने सदन चलने ही नहीं दिया। यहाँ सवाल है पार्लियामेंट का, यहाँ सवाल है घोटाले का, यहाँ सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से। देश की संपत्ति बचाने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दाल में कुछ काला है। कर्नाटक के यादगिरी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ था। कांग्रेस के नेता 40 गाड़ियों का काफिला लेकर बीजेपी समर्थकों के इलाकों से गुजर रहे थे। बीजेपी समर्थकों ने शांतिपूर्वक इलाके से निकल जाने के लिए कहा, साथ ही होटर या फिर हॉर्न बंद करने के लिए कहा गया, तो फिर विवाद हो गया। नौबत गाली गलौच, उसके बाद पथराव तक किया गए। आरोप है कि पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके, जिसके जवाब में कांग्रेसियों ने भी पथराव कर दिया और काफी देर तक इलाके में हड़कंप मचा रहा।
कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है। दक्षिण की फिल्मों के सुपरस्टार किच्छा सुदीप ने बीजेपी की ओर से प्रचार का ऐलान किया तो प्रकाश राज ने हैरानी जताई। इन सब के बीच में कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि किच्छा के प्रचार से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से बीजेपी को बाहर करेगी। तो वहीं येदियुरप्पा ने उम्मीद जताई कि किच्छा से बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि किच्छा ने खुद ऐलान किया कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। और इससे पहले पवन कल्याण ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के चुनाव में भी सक्रिय हैं। उनका असर कर्नाटक में भी है और आने वाले दिनों में कई फिल्म स्टार चुनावी प्रचार करते हुए दिख सकते हैं। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष मांडी संजय कुमार को जमानत मिल गई है। वारंगल की अदालत ने संजय कुमार को रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शुक्रवार यानी कि आज उन्हें रिहा कर दिया जाए। मांडी संजय को 10वीं क्लास के पेपर लीक के मामले में अरेस्ट किया गया था और तेलंगाना बीसीएस पेपर लीक मामले में भी मांडी संजय पुलिस के रडार पर हैं। जमानत मिलने पर बीजेपी ने केसीआर सरकार पर पलटवार किया और कहा कि कोर्ट में सत्य की जीत हुई। केसीआर मांडी को जेल में रखना चाहते थे ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल न हो पाए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे। पूर्वांचल के आजमगढ़ में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने भले ही आजमगढ़ की सीट जीत ली हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां पर खाता भी नहीं खुला था। आजमगढ़ जिले की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इसलिए आजमगढ़ में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। माफिया डॉन अतीक अहमद पर आज एक और मुकदमे का आरोप तय होगा। लखनऊ के कारोबारी को अगवा करवाने और देवरिया जेल में लाकर पिटवाने के मामले में अतीक अहमद पर आरोप तय किए जाएंगे। 26 दिसंबर 2018 को अतीक के गुर्गों ने लखनऊ के कारोबारी को उठा लिया था और देवरिया जेल ले जाकर उसकी पिटाई की थी और उसी वक्त अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था। इस घटना के बाद से ही यूपी सरकार ने अतीक अहमद को प्रदेश से बाहर की जेल में भेजने का फैसला लिया था। इस मामले में 17 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया, जिसमें अतीक अहमद का बेटा उमर भी शामिल है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का मोकामा में विरोध हो गया, जिसके बाद से सम्राट चौधरी ने मंच से उतरकर उनको जाना पड़ा। सम्राट चौधरी एक धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने थे, मोकामा में पहुंचे हुए थे, जहां पर भीड़ ने वोटिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सम्राट चौधरी को वहां से उनका रुकने वहां पर असहज हो गया उनके लिए और वो स्टेज से नीचे उतर आए। मंच छोड़ने से पहले सम्राट ने कहा कि आप लोग नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे बिना बीजेपी के सहयोग से ये होगा नहीं। पार्टी को साथ आराम विलास पासवान जी रहे और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना। साथियों, हम लोग को नीतीश कुमार को उखाड़ना है और आपको क्या करना है। और नीतीश कुमार को उखाड़ने के लिए सबका साथ चाहिए ना आपको। आप सबका साथ के लिए हम लोग आए हैं, समझिए। शिवसेना के उद्धव गुट ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर पलटवार किया। पुणे में संजय राउत ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में नवनीत को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। राउत ने कहा कि इस बार जनता नवनीत राणा को हराएगी। दरअसल नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को लेकर बयान दिया था, जिस पर उद्धव गुट ने पलटवार किया। राउत ने कहा कि शिवसेना के सपोर्ट से ही नवनीत को 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने को मिला था, लेकिन इस बार उन्हें चुनाव हरवाएंगे। नवनीत अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। उनके बयान और रील्स आए दिन वायरल होते रहते हैं। अयोध्या के परमहंस बाबा की मुश्किलें बढ़ने वाली सोनिया गांधी पर विवादित बयान देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत की है। परमहंस ने 4 अप्रैल को सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें राक्षस कह दिया था। परमहंस बाबा वही हैं जो अपने बड़बोले बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। परमहंस बाबा चर्चा में बने रहने के लिए आए दिन इस तरह की बचकानी हरकतें करते रहते हैं। बाबा परमहंस के कर्तव्य ऐसे हैं कि वो कई बार जल समाधि ले चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध की मध्यस्थता भी करवा चुके हैं, लखनऊ के लुलु मॉल का शुद्धिकरण भी करवा चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी है। इसके बाद से मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं। भारत के अंदर संतों ने यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा हो कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवता वास करते हैं। उसी समाज के अंदर संत का वेश धारण किए व्यक्ति अगर एक 76 वर्ष की बुजुर्ग महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है तो क्या वो कोई संत है? वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है।
राजस्थान के अलवर में ट्रैक्टर, ट्रॉली और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों के साथ ही बदसलूकी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इलाके में तनाव भी रहा। इस इलाके में हादसा हुआ है, वहां पर अवैध खनन भी बताया जा रहा है कि होता है। आरोप है कि जिस ट्रॉली से टक्कर मारी गई वो अवैध खनन में लगा हुआ था और सब कुछ मिलीभगत से होता है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी का मामला गर्माता जा रहा है। नॉर्थ कैंपस में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर लेकर छात्राओं ने कैंपस में मार्च निकाला और आईपी वुमेन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने धमकी दी कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। कूनो नेशनल पार्क की सीमा को लांघकर श्योपुर जिले में पहुंच गए चीते। एमपी के कूनो नेशनल पार्क का दायरा चीतों के लिए तो छोटा पड़ रहा है। शिकार की तलाश में 5 चीते रेंज से बाहर चले गए। वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से इन चीतों को वापस लाने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाए। गुरुवार को वन विभाग को यह सफलता मिली और चीतों को ट्रंकुलाइज करके वापस कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, जिसके बाद से पड़ोसी जिलों के लोगों ने राहत की सांस ली। कूनो नेशनल पार्क का एरिया लगभग 748 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि चीतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन चीतों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और कई बार शिकार की तलाश में वो कब रिजर्व एरिया से बाहर निकल जाते हैं पता नहीं चलता। ग्रेटर नोएडा में नाले में गिरने से मासूम की मौत हो गई। सूरजपुर इलाके में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक नाले का निर्माण करवा रही है। नाला खुला हुआ है और खेलते वक्त बच्चा नाले में गिर गया, जिसके बाद से आसपास के लोगों ने इसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से अथॉरिटी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया।